ओके जनाब। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस प्रोडक्ट, या जिसका दूसरा नाम है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट। अब हमारे पास ये है क्या क्रॉस प्रोडक्ट, हम क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स such that their resultant या product again become a vector। अब हम क्या करने जा रहे हैं जनाब अली, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं और उन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट कह रहे हैं। तो प्रोडक्ट दोबारा से क्या बन गया, वेक्टर बन गया। वी आर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर और उनका जो जवाब है, जो प्रोडक्ट है, दोबारा से क्या बन गया, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट वेक्टर बन गया। वेक्टर प्रोडक्ट टेक्निकल नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। डॉट में हमने क्या कहा था, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और जवाब दोबारा से स्केलर हो गया। अब मैं कह रहा हूं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और जवाब दोबारा से वेक्टर बन चुका है। जरा गौर से समझिए कहानी है क्या। कहानी सारी ये है हमारे पास कि देखिए, अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है वेक्टर ए और ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, जबकि दोनों के दरमियान एंगल कितना है, थीटा, तो मैं इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए क्रॉस बी को। ओके, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास जो जवाब है वो दोबारा से एक वेक्टर है, तो उसका आज नाम रख रहा हूं क्या, सी। ये जो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके जवाब आ रहा है सी, वो एक वेक्टर है। वेक्टर में कितनी चीजें होती हैं, दो, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा वेक्टर की डायरेक्शन। तो ये जो जवाब है इसमें दो चीजें हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड है और दूसरा इसकी डायरेक्शन है। ये मेरी बात समझ में आ रही है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जिस तरह हमने कहा था कोई वेक्टर क्या होता है, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और साथ में उसकी क्या होती है, डायरेक्शन। याद है ना, जब हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा था उसमें ये बात की थी। सो मेरे पास आज जो वेक्टर नया बनेगा उस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा और उस वेक्टर की एक डायरेक्शन होगी। सबसे पहले दोनों वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से जो नया वेक्टर आ रहा है उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। चूंकि मुझे ये बात मालूम है कि मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मेरा जवाब दोबारा से वेक्टर आ रहा है, इसलिए मैंने दोनों के दरमियान क्या पुट किया हुआ है, क्रॉस। और इससे पहले वाले टॉपिक में क्या पुट करता था मैं, डॉट। तो जनाब सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करें। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, पहला वेक्टर जो लिखा है उसका मैग्नीट्यूड लिखो, क्रॉस के बाद जो दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लिखो और दोनों वेक्टर के दरमियान जो एंगल है उस एंगल को किसके साथ लिखोगे, साइन के साथ। ये हमारे पास लगा बंदा तरीका है किस चीज को मालूम करने का, मैग्नीट्यूड को मालूम करने का। किसके मैग्नीट्यूड को मालूम करने का, जो नया वेक्टर आएगा उस नए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। सो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से जो नया वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, समझ में आ रही है। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्रॉस के बाद दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान जो एंगल है उसको साइन के साथ लिखोगे। मतलब मैं ये कह रहा हूं, मैं नीचे अगर इस तरीके से लिख दूं कि अगर मैं ए क्रॉस बी दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट, और ये जो मैंने लाइन लगाई किस चीज की लाइन है, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या होगा, ए बी साइन थीटा होगा। एग्रीड? अच्छा, अब ये जो नया वेक्टर है इसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन बताने के लिए जिस वेक्टर को हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। शायद ये मेरी बात आपको याद हो, ये यूनिट वेक्टर का लेक्चर देख लीजिएगा जिससे मैंने एक्सप्लेन किया था कि वी कैन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर बाय यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का जो पर्पस है वो किस लिए है, यूनिट वेक्टर किस लिए होता है, तो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ओके, अब यहाँ पर सवाल सिर्फ ये बच गया कि ए क्रॉस बी से जो नया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन है किधर। ओके, आपने रिप्रेजेंट कर दिया यूनिट वेक्टर से, बट ये डायरेक्शन है किस तरफ। तो याद रखिएगा इसकी डायरेक्शन यू कैट की जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन बताने के लिए जो रूल है उसे हम कहते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू होता है ना जो टाइट करते हैं स्क्रू ड्राइवर के जरिए। तो आप ये रूल आपसे कहता क्या है, ये रूल कहता है पहले वेक्टर की डायरेक्शन में अपने हाथ को रखो और क्रॉस के बाद जो दूसरा वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर्ल कर लो, घुमा लो, तो आपका थंब आपको इसकी डायरेक्शन बताएगा। लेट्स डू इट। सो द फर्स्ट वेक्टर इज वेक्टर ए, सो ऑन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए मैंने अपने हाथ को कर लिया, एग्रीड। क्रॉस के बाद दूसरा वेक्टर है बी, उसकी डायरेक्शन मैंने अपनी उंगलियों को कर्ल कर लिया, घुमा लिया, सही है ना। तो थंब, हाँ मतलब जिस तरफ वो जा रहा है ए से बी की तरफ, ए क्रॉस बी है ना, तो ए से बी की तरफ जाऊंगा। सो पहला वेक्टर जो लिखा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से ज्यादा बेहतर ये है, इस तरह समझें। जो पहला वेक्टर लिखा है उसकी डायरेक्शन में हाथ को करना है
और क्रॉस के बाद दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल कर ले, घुमा ले, तो हम आउट हो रहे हैं। तो ये देखिए मैंने पेन पकड़ा और मार्कर से मैंने ये लाइन लगा दी, ये दी ऐसे, ये देखिए ठीक है, और ये एरो लगा दी, नहीं आया नजर, चलो तो इसको ऐसे करके बना लेते हैं। अब ये जो हमारी तस्वीरों में ये जो ऐसे करके बना होता है, ये बात समझ में आ गई क्यों बना हुआ है? क्योंकि हवा में लाइन नहीं लगा सकता मैं। तो हम यहाँ पर दिखाते हैं कि ये परपेंडिकुलर है किस पे, बी पे, और ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए पे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं इस तरीके से समझिए कि इफ दिस ब्लैक मार्कर इज वेक्टर ए एंड दिस अनदर ब्लैक मार्कर इज योर वेक्टर बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए की डायरेक्शन में हाथ को रखा, बी की डायरेक्शन में कर्ल किया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। समझ में आ गई बात की? तो जहां से ये दोनों वेक्टर मिले हुए हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर परपेंडिकुलर बनाए, तो मैं समय बड़ी सिंपल सी बात बता दी, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कोई चीज परपेंडिकुलर है तो दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो सी है, ये वेक्टर सी है, ये किस पे परपेंडिकुलर है, ए पे या बी पे? दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो याद रखिएगा यू कैप जो है वो राइट हैंड स्क्रू रूल से बताता है, प्लस हम ये बता रहे हैं कि इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर ए और बी दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या ये मैं बात मुतमईन रहूं, समझ में आ गई है? अच्छा, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और एक स्टेप और आगे ये बढ़ते हैं हम लोग कि अगर आप इजाजत दें तो बी के सामने मैं बी बना दूं और ए के सामने मैं ए बना दूं, तो ए के सामने ए और बी के सामने ये क्या हो गया, बी। इस ए को जरा मैं यहां ले लूंगा, ठीक है? तो ए और बी दो वेक्टर मिलके हमेशा एक क्या बनाते हैं, प्लेन बनाते हैं। सो इस पूरी जगह को मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास क्या है, प्लेन, जो कि फॉर्म्ड हुई है बाय वेक्टर ए एंड बी। तो आप एग्री करोगे इससे, इस बात से मुतमईन हो कि वेक्टर ए और बी दो वेक्टरों ने मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं, प्लेन बनाते हैं। तो ये सी किस पर परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए और बी पे परपेंडिकुलर है, या मैं ये भी कह सकता हूं ए और बी से बनने वाली प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है? बताइए, क्या मैं कह सकता हूं प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है? तो मैं और ये कह सकता हूं कि दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए एंड बी। ये बात समझ आ रही है? ये जो मैंने बात लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की बात है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट किस्म की बात है? कि क्रॉस प्रोडक्ट का लगा पता एक ही न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में आता है, और वो जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल के अंदर जो जादुई अल्फाज है वो ये लिखे हुए कि जब भी अगर वो आपसे कहे कि दो वेक्टरों से एक प्लेन बन रही है, उस पर परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे पता चला? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की थ्योरी मुझे ये बात समझा रही है कि जब भी दो वेक्टर होंगे और उनका क्रॉस करोगे तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का जवाब है वो उन पर क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो दो वेक्टर हमेशा क्या बनाते हैं, प्लेन, तो उस प्लेन पर क्या होगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो जवाब है, सुनाई दे रहे मेरे अल्फाज? क्रॉस प्रोडक्ट का जो जवाब है वो उस प्लेन पर, यानी जिन दो वेक्टरों से प्लेन बनी है उन दो वेक्टरों से बनने वाली प्लेन पर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो किसी भी न्यूमेरिकल में जब भी अल्फाज तुम लोगों को नजर आए कि परपेंडिकुलर वेक्टर बताइए दो वेक्टरों से बनने वाली प्लेन पर, तो फौरन समझ जाना है किसका क्वेश्चन है, क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं होगा कि एग्जाम में वो बोलेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट करके बताओ, नो, ही विल जस्ट सेज कि देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी, दे फॉर्म ए प्लेन, फाइंड a vector which is perpendicular on that plane. So if we have two vector and two vector form a plane and we have to find a perpendicular vector, this is the question of the cross product. क्या मैं मुतमईन हूं? ये बात आपकी समझ में आ चुकी है? एग्रीड? तो यहां तक तो ये बात हो गई। ओके, अब यहां पर एक चीज का और भी फैसला कर लेते हैं, और वो चीज का फैसला ये करते हैं, अगर मैं मालूम करूं B क्रॉस A, राइट, तो ये नया वेक्टर बन रहा है जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, C। उस वेक्टर में दो चीजें, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करूंगा? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्रॉस के बाद, दूसरे का मैग्नीट्यूड और साइन के बाद दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल, और फिर इनकी डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर यू कैप। लेकिन आज एक खास बात है, और वो खास बात ये है कि मैं यू कैप की जो डायरेक्शन है वो जिस रूल से मैं आपको बता रहा हूं, वो रूल क्या कहता है, पहले वेक्टर की डायरेक्शन पे अपनी उंगलियों को करो। तो आज तो बी वेक्टर है ना पहले, क्या ख्याल है?
तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा मेरे को, और ए की डायरेक्शन ऐसे घुमा सकता हूं मैं। तो इस दफा सी किधर आ रहा है? इनसाइड द प्लेन, प्लेन के अंदर जा रहा है। अब अंदर की तरफ तो लाइन लगा नहीं सकता, तो हम इस लाइन को नीचे की तरफ लगा देते हैं, क्योंकि ये जवाब पहले वाले जवाब का बिल्कुल क्या है? ऑपोजिट। तो यहां पर एक माइनस साइन लगा देते हैं, याद है? ऑपोजिट वेक्टर के लिए हम एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, इसके लिए हम माइनस यू कैप लिखते हैं या इसको माइनस सी वेक्टर लिखते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, अब जरा गौर से सुने एक बात। क्या मैं ये कह सकता हूं कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बराबर है B क्रॉस A के मैग्नीट्यूड के? ये वैल्यू B को A से मल्टीप्लाई करो और sin थीटा कर लो, या A को मल्टीप्लाई करो B से और sin थीटा कर लो, तो मैग्नीट्यूड दोनों के क्या बराबर है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बराबर है किसके? B क्रॉस A के? तो मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि इसकी वजह यह है, इसकी वजह यह है कि A क्रॉस B का जवाब और B क्रॉस A का जवाब तो सेम है, लेकिन A क्रॉस B की डायरेक्शन और B क्रॉस A की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हमने याद है पढ़ा था इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर दो वेक्टर में कितनी चीज होती है? दो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इक्वल वेक्टर क्या थे? सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। अगर एक का मैग्नीट्यूड और दूसरे का मैग्नीट्यूड बराबर है, एक की डायरेक्शन और दूसरे की डायरेक्शन बराबर है, तो वो क्या कहलाते हैं? इक्वल वेक्टर। लेकिन अगर एक का मैग्नीट्यूड और दूसरे का मैग्नीट्यूड बराबर तो है, लेकिन एक की डायरेक्शन और दूसरे की डायरेक्शन बराबर नहीं है, तो क्या वो इक्वल होंगे? नो, वो इक्वल नहीं होंगे। ये मेरी बात समझ में आ रही है? सो अगरचे ये बात हमें समझ में आती है कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड और B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन बराबर नहीं है। तो चूंकि जब हमने ऐसे लिखा तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गई ना, तो इसलिए दोनों बराबर नहीं है। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो मैं क्या कहूंगा? बड़ी अहम बात कहूंगा, मैं कहूंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट क्या? कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। ये बात याद रहेगी। अगर वो एग्जाम में कभी आपसे कहेगा प्रूव दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, तो ये सारी कहानी आपको करके दिखानी है। यस, अगर हम सिंपल ये लिखते हैं बस। आगे सुनिएगा जरा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? A क्रॉस B, याद रखिएगा प्लीज, इज इक्वल्स टू ये जो लिखा हुआ है B क्रॉस A। तो देखिए A क्रॉस B, क्लास में बात गौर से सुनिएगा, A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यस, लेकिन A क्रॉस B की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की जानिब। B क्रॉस A की डायरेक्शन क्या है? नीचे की जानिब। ये जो नीचे की जानिब डायरेक्शन है, इसको एक बार फिर मैं नेगेटिव कर दूं तो ऊपर नहीं चला जाएगा? एक बार फिर मैं घुमा दूं तो ये जो B क्रॉस A है, इससे पहले अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं तो अब ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो क्या अब ये कम्यूटेटिव होगी प्रॉपर्टी की नहीं हुई? नो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, ये नेगेटिव साइन मैंने खुद लगाया है इसको इक्वल करने के लिए। ये नेगेटिव साइन यहाँ पर मौजूद नहीं था, मैंने कहा इसको मैं इक्वल बना रहा हूं, होते नहीं इक्वल। तो इक्वल बनाने में और इक्वल होने में फर्क है। जिस तरह तुम लोगों को इंसान बनाने में और इंसान होने में फर्क है। तो हम तुम लोगों को इंसान बना रहे हैं, हम इंसान नहीं है। अभी तक आप लोग इंसानों की कैटेगरी से वाकिफ भी नहीं है। क्या होते हैं? पहले हम आपको इंसानों की कैटेगरी में लाएंगे, फिर अच्छे इंसान और बुरे इंसान बनाएंगे। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। क्या मैं मुतमईन हूं? ये बात समझ में आ गई? यस। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, कम्यूटेटिव नहीं होता, कम्यूटेटिव नहीं होता। खुदारा ये हरकत मत कीजिएगा कि A क्रॉस B, B क्रॉस A, यहाँ माइनस लगाया था, कसम कर दिया ना आपने इसको। तो ये आपने कर दिया तो आप तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं भाई। ये क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, ये बात भी याद रखिएगा। एमसीक्यूज के हवाले से ये बात भी याद रखिएगा, ये बात भी याद रखिएगा। ये सारी बातें आप लोगों के लिए लिखी जा रही हैं। मैं मुतमईन हूं। यस। अब हमें क्या करना है?